हेलो फ्रेंड्स, एसपी बख्शी की जो हमारी एक सीरीज चल रही है एंटोनियम्स और सिनोनियम्स वाली। तो उसमें जो ए लेटर वाले वर्ड्स थे वो हम सारे कवर कर चुके हैं। और आइए इस वीडियो से देखते हैं बी लेटर वाले वर्ड्स। तो हमारा 41 वर्ड्स है, 41 वाला वर्ड्स है वस्टले। तो इसको हम वैसे वसल पढ़ते हैं, वसल। इसका मतलब होता है हलचल। ठीक है, तो इसकी देखिए ट्रिक क्या है। इसका कीवर्ड इसमें निकल कर आ रहा है BUS, बस। ठीक है, ये हो गया बस। और इसके बाद यहाँ पर है तले, बस तले। तो इसकी ट्रिक है, जब बस आती है तो बस में चढ़ने के लिए यात्री बस के तले बहुत हलचल करते हैं। बस के तले क्या करते हैं? हलचल करते हैं। जनरली क्या होता है, बस जो होती है जब वो अपने स्टैंड पर आती है तो जो यात्री होते हैं उतरने वाले या चढ़ने वाले बस के तले, यानी बस के साइड से जो खड़े हुए होते हैं वो बहुत हलचल करते हैं। तो इस ट्रिक से हम इस वर्ड को मेमोराइज कर लेंगे। ठीक है, बस और तले। ठीक है, बस के तले क्या करते हैं? बस के तले जो यात्री होते हैं वो बहुत हलचल करते हैं। तो बसल का मतलब क्या होता है? बसल का मतलब होता है एक्साइटेड एंड नॉइजी एक्टिविटी, एक जिसका मतलब होता है हलचल या शोर शराबा। तो इसका मतलब क्या होता है? हलचल या शोर शराबा। इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं तो इसके सिनोनिम्स है हेस्ट। हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी करना। ठीक है, इसके बाद है ट्यूमिल्ट। ट्यूमिल्ट का मतलब होता है कोलाहल, शोरगुल। और स्टिर का मतलब होता है हलचल। इसके बाद नेक्स्ट है फ्लेरी। फ्लेरी का मतलब होता है हड़बड़ाहट। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं जो कोलाहल, हड़बड़ाहट और जल्दबाजी के सेंस में यूज किए जाते हैं। अब इसके एंटोनियम्स की बात कर लेते हैं। तो एंटोनियम्स इसके हैं स्लोनेस। स्लोनेस का मतलब होता है सुस्ती। ये सारे वर्ड्स जो हैं वो नाउन्स हैं, तो स्लोनेस का मतलब होता है सुस्ती। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा है स्लोगिशनेस। स्लोगिशनेस, तो स्लोगिशनेस का मतलब क्या होता है? सुस्ती। तो यहाँ हम इसको ऐसे याद करेंगे, स्लो जो स्लो स्लो चलता है उसके अंदर क्या होती है? सुस्ती होती है। तो स्लोगिशनेस का मतलब क्या होता है? सुस्ती। इसके बाद नेक्स्ट है क्वाइट। क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत। और नेक्स्ट है एंटरनेस। एंटरनेस, ठीक है। तो ये सारे इसके एंटोनियम्स हो गए। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है ब्रिटल। ब्रिटल ब्रिटल मीन्स होता है हार्ड बट ईजली ब्रोकन। और ये एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हार्ड, कोई चीज़ जो बहुत कैसी है, मतलब हार्ड है लेकिन वो आसानी से क्या हो जाती है? आसानी से टूट जाती है। जैसे कि मिरर होता है, जो शीशा होता है, वो होता तो हार्ड है, कठिन होता है, लेकिन वो क्या होता है? आसानी से टूट जाता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रिटल। ठीक है, तो ब्रिटल का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो कठोर है लेकिन आसानी से टूट जाती है। तो हार्ड वर्ड ईजली ब्रोकन। तो इसकी ये ट्रिक है। देखिए इसमें कीवर्ड आ रहा है निकल कर BRIT, शुरू में आ रहा है BRIT, ब्रिथ। ब्रिथ, ठीक है, ब्रिथ यानी ब्रथ। ब्रथ मतलब फास्ट। इसके बाद है ले, ब्रत ले। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है ब्रत ले। क्या है? ब्रत ले, जिससे हार्ड चीज़ें भी आसान हो जाएंगी। ठीक है, जैसे अगर हम भगवान को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं या व्रत लेते हैं तो इसलिए लेते हैं कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो हार्डशिप हैं, वो सारी समाप्त हो जाए। तो व्रत लेने से क्या होता है? हार्ड चीज़ें जो होती हैं वो आसान हो जाती हैं। तो व्रत ले का मतलब होता है हार्ड बट ईजली ब्रोकन, कठिन चीज़ें लेकिन वो आसानी से टूट जाती हैं। ठीक है, तो व्रत लेने से क्या होता है? जो हार्ड होती है, जो हार्ड चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, वो आसान हो जाती हैं, ईजली, आसानी से टूट जाती हैं। तो ब्रटली का मतलब होता है हार्ड बट ईजली ब्रोकन। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम है फ्रेल। फ्रेल का मतलब होता है कमज़ोर। इसके बाद नेक्स्ट है फैजाइल। इसको फैजाइल पढ़ेंगे। फैजाइल का मतलब होता है ईजली डैमेज्ड आर ब्रोकन, यानी कोई ऐसी चीज़ जो आसानी से डैमेज हो जाती है या टूट जाती है, जिसको हम नाजुक बोलते हैं। नेक्स्ट है डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब भी नाजुक होता है। इसके बाद नेक्स्ट है ब्रेकेबल। ब्रेकेबल का मतलब होता है टूटने योग्य, जो एक ऐसी चीज़ जो टूटने वाली, आसानी से टूट जाती है। ठीक है, एक और भी इसके सिनोनिम्स होते हैं, जैसे एक ये वर्ड है BRI। हाँ, ये होता है BRIC और KLE।
ये होता है ब्रिकल, BRICKLE, ब्रिकल। ब्रिकल माने भी यही होता है, आसानी से टूटने वाला, ठीक है। इसके बाद इसके एंटोनियम्स की बात करते हैं, तो एंटोनियम्स इसके हैं टफ। टफ का मतलब क्या होता है? हाँ, टफ का मतलब होता है सख्त। इंड्योरिंग, इंड्योरिंग का मतलब होता है टिकाऊ। और अनब्रेकेबल का मतलब होता है अटूट। अनब्रेकेबल का मतलब अटूट होता है। स्ट्रांग का मतलब होता है मजबूत। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्लेमिस। तो ब्लेमिस का मतलब होता है कलंक, दाग या कोई दोष, ठीक है। ये वर्ड जो है वो एक नाउन है, ठीक है। नाउन भी है, इसको वर्ब की तरह भी यूज किया जा सकता है। तो इसकी ट्रिक क्या है, देखिए इसमें क्या क्या कीवर्ड निकल कर आ रहे हैं। इसमें आ रहा है निकल कर बिली, BLE बिली, ठीक है। और इसके बाद आ रहा है MISH मिस, मिस, ठीक है। ब्लेमिस, ब्लेमिस। तो इसका कीवर्ड आ रहा है ब्ली। ब्ली से बना ब्लीचिंग। ब्ली का मतलब हो गया ब्लीचिंग और मिस का मतलब क्या हो गया? मिसेज, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है, अपने चेहरे पर ब्लीचिंग की है उसकी मिसेज ने, ब्लीचिंग की है मिसेज ने, उसकी मिसेज ने, इसलिए उसके चेहरे पर क्या हो गए? दाग हो गए, धब्बे हो गए, ठीक है। तो ब्लेमिस का मतलब क्या होता है? कलंक या दाग या धब्बे होता है। तो ऐसे हम इसको मेमोराइज कर सकते हैं। और इसके सिनोनियम्स की बात करें तो इसके सिनोनियम्स हैं फॉल्ट है। फॉल्ट का मतलब होता है दोष। एसमिर्च, इसको एस मिर्च से याद कर सकते हैं, एस मिर्च, ठीक है। एस मिर्च का मतलब होता है किसी पर कीचड़ उछाड़ना, मतलब किसी पर दोष लगाना, ठीक है। और स्टिग्मा, स्टिग्मा का मतलब भी कलंक होता है। स्टेन, स्टेन का मतलब होता है कलंक लगाना। तो ये सारे वर्ड्स जो है कलंक, दाग, धब्बे, इनके सेंस में यूज किए जाते हैं। अब हम इसके एंटोनियम्स की बात करते हैं। तो इसके एंटोनियम्स हैं प्योरिटी। प्योरिटी का मतलब होता है पवित्रता। नेक्स्ट वर्ड हमारा है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मतलब होता है निर्दोष, निर्दोष, ठीक है। नेक्स्ट है स्पॉटलेस। स्पॉटलेस का मतलब जो दाग से बिल्कुल लेस है, स्पॉटलेस, बेदाग है। तो स्पॉटलेस का मतलब क्या होता है? बेदाग होता है। नेक्स्ट है स्टेनलेस, ठीक है। ये स्टेन यहाँ पर वर्ड दिया है। स्टेन का मतलब कलंक होता है और स्टेनलेस का मतलब होता है कलंक रहित। तो ये सारे इसके एंटोनियम्स हो गए। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है बिलीक। अब बिलीक को हम कैसे मेमोराइज करेंगे? देखिए यहाँ पर आ रहा है बी और आ रहा है लीक। तो इसका कीवर्ड है बी। बी का मतलब हो गया भी और लीक का मतलब क्या हो गया? लीक। तो यहाँ लिखा है कि निराशाजनक कंडीशन है क्योंकि ये पेपर भी लीक हो गया। बी का मतलब भी हो गया, लीक का मतलब लीक हो गया, क्योंकि ये पेपर भी लीक हो गया। तो ये कंडीशन कैसी? निराशाजनक है। अब क्या होता है, जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, वो लगातार तैयारी करते हैं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। और क्या होता है, पेपर बार बार जब लीक हो जाते हैं तो उनकी जो कंडीशन होती है वो कैसी हो जाती है? बहुत ही निराशाजनक हो जाती है। तो बी लीक, पेपर फिर से लीक हो गया। तो बी लीक इसका मतलब क्या हो गया? निराशाजनक। अब हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो डिस्माल। डिस्माल का मतलब भी होता है निराशाजनक। इसके बाद है ग्लोमी। ग्लोमी का मतलब होता है अंधकारमय, उदास या निराशाजनक कह सकते हैं हम। चिली, चिली का मतलब होता है उदासीन या बिल्कुल ठंडा। ड्रेरी, ड्रेरी का मतलब होता है निराश या निराशाजनक। इसके एंटोनियम्स की बात करें तो इसको एंटोनियम्स हैं ब्राइट। ब्राइट का मतलब उज्ज्वल होता है। प्लीजेंट का मतलब सुहावना होता है। बामी, बामी का मतलब क्या होता है? सुखदायक, कंफर्टेबल जिसे कहते हैं, ठीक है। और चेयरफुल का मतलब क्या होता है? सुखद। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो उज्ज्वल, सुखदायक यानी प्लीजेंट के सेंस में यूज किए जाते हैं और ये सारे निराशाजनक के सेंस में। तो ब्लेक का मतलब होता है निराशाजनक। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है ब्लेम, ठीक है। ब्लेम तो सभी को पता होगा, ब्लेम माने दोष लगाना होता है। तो इसमें ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। ब्लेम एक वर्ब है और इसका मतलब होता है दोष लगाना। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो रिप्रोव हो गया। रिप्रोव का मतलब होता है निंदा करना। अपब्रेड, सेंसर, सेंसर का मतलब वही निंदा करना। रिप्रोच, तो ये सारे दोष लगाना या निंदा करने के सेंस में यूज किए जाते हैं। इसके एंटोनियम्स की बात करें तो एंटोनियम्स हैं कमेंट। कमेंट का कमेंट होगा यहाँ पे, ब्राइट नहीं होगा। इसका एंटोनियम होगा कमेंट।
इसको यहाँ पर इरेज नहीं किया था मैंने। तो इसके एंटोनियम्स ये हैं, ब्लेम माने दोष लगाना, और एसपी बख्शी में जिसको एंटोनियम्स दिए हैं वो दिया, एक तो दिया है शायद कमेंड, COMMEND कमेंड दिया है, और एक दिया है एप्ल्यूड, APPLAUD, अपलोड माने प्रशंसा करना होता है, और ये लाउड, LUD लाउड माने प्रशंसा करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड एसपी बख्शी में दिया है, हाँ प्रेज वर्ड दिया है, ये दिया है, ठीक है, PRAISE, प्रेज वर्ड दिया है। तो ये सारे प्रशंसा करने के सेंस में, ठीक है। कौन कौन से हो गए? कमेंड हो गया, अपलोड हो गया, लाउड हो गया, और प्रेज हो गया, ये सारे इसके एंटोनियम्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा है 46 वाला वर्ड है बेनोवलेंस। ही बेनोवलेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड, और बहुत ही अच्छा वर्ड है ये बेनोवलेंस। और इस बेनोवलेंस का मतलब होता है परोपकारी, परोपकारी, बेनोवलेंस ये नाउन है। देखिए इसकी ट्रिक क्या है, इसको हम रूट वर्ड से याद कर लेते हैं। ये यहाँ पर जो बैन दिया है, BEN बैन, ये एक रूट वर्ड है, और इसका मतलब गुड होता है या बैल होता है। अगर किसी भी वर्ड में ये BEN आ रहा है तो उसका जो मतलब होगा कहीं ना कहीं गुड या अच्छे के सेंस में होगा। तो बैन का मतलब हो गया गुड या बैल, और इसमें जो बोल आ रहा है, BOL बोल, बोल भी एक रूट वर्ड है, और इसका मतलब होता है टू विश, मतलब इच्छा करना। तो इसका मतलब, इसका जो सेंस है वो सही निकल कर आ रहा है, मतलब अच्छी विश करना, किसी के प्रति अच्छी जो विश करना, वो क्या कहलाता है? परोपकारी कहलाता है। तो बेनोवलेंस का मतलब होता है परोपकारी। और इसके सिनोनियम्स हैं ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी माने भी परोपकारी होता है, मानवता होता है, जेनरोसिटी, चैरिटी और लिबरलिटी, ये सारे इसके सिनोनियम्स हो गए। तो बेनोवलेंस का मतलब क्या होता है? परोपकार, हाँ सॉरी परोपकारी नहीं होता है, बेनोवलेंस का मतलब परोपकार होता है, ये नाउन है ना, परोपकार होता है, नाउन है। परोपकार हो गया, या नेकी, हम इसे कह सकते हैं, नेकी भी कह सकते हैं, परोपकार, नेकी या दया भाव, ये सब इसके मतलब होते हैं, ठीक है, दया भाव। इसके अलावा अगर आप कुछ और भी सिनोनियम से याद करना चाह रहे हो, तो जैसे कि एक वर्ड है ALTRUISM, अल्ट्रुइज्म, ये भी इसका सिनोनियम हो गया। मैग्नानिमिटी, MAGNA, मैग्नानी, और MITY, मैग्नानिमिटी माने भी यही होता है, परोपकार या नेकी या दया। इसके बाद एक ये वर्ड है, देखिए LARGE, लार्ज, लार्ज माने बड़ा होता है, इसमें डबल SE और जोड़ देंगे, तो इसका मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी परोपकार होता है, ठीक है। कंपेजन होता है, कंपेजन का मतलब क्या होता है? दया, ये होता है COMPASSION, कंपेजन का मतलब भी क्या होता है? दया, दया भाव। काइंडनेस का मतलब भी होता है, और मर्सी भी होता है। तो ये सारे जो हैं वो परोपकार, नेकी या दया के सेंस में यूज किए जाते हैं। अब इसके एंटोनियम्स की बात करें तो इसके एंटोनियम्स है मालेवलेंस। मालेवलेंस को हम ऐसे याद करेंगे, देखिए इसमें ये रूट वर्ड आ रहा है जो शुरू में, MEL, इस मेल का मतलब होता है बैड, ठीक है, इसका बैड होता है। और ये जो आपने अभी पढ़ा था बैन, इस बैन का मतलब गुड या बैल होता है। तो मैलोवलेंस, और ये बॉल का मतलब हो गया बिस, जो बहुत ही बुरी इच्छा रखता हो किसी के प्रति, मतलब विशिंग एविल टू अदर, दूसरों के प्रति बहुत ही बेकार की भावनाएं रखता हो, मतलब दुर्भावना रखता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मालोवलेंस बोलते हैं। इनह्यूमैनिटी, इनह्यूमैनिटी का मतलब जिसके अंदर बिल्कुल भी मानवता नहीं है। मैलिग्निटी, इसमें देखिए MAL माल वर्ड आ रहा है, मैलिग्निटी हो गया। अनकाइंडनेस हो गया, जिसके अंदर बिल्कुल दयालुता नहीं है, अनकाइंडनेस है। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है, इसको हम पढ़ेंगे वारवर, वारवर, ये एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जंगली या असभ्य होता है, जंगली, असभ्य।
अब इसको बहुत ही सरल वर्ड है, आसानी से याद हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। तो देखिए ये इसमें आ रहा है बार, फिर से बार बार, ठीक है, बार बार, इसके बाद आ रहा है अस, अस माने यहाँ पर हो गया हमें। तो इसकी ट्रिक ये बनाई हमने, ये जंगली है, ये जो है कैसा है, जंगली है, क्योंकि बार बार हमें क्या करता है, परेशान करता है। जो जंगली प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो बार बार क्या करते हैं, परेशान करते हैं। तो बार बार असमाने हमें, तो ये जंगली है मतलब असभ्य है, क्योंकि बार बार हमें क्या करता है, परेशान करता है। तो इसका मतलब हो गया जंगली या असभ्य। इसके सिनोनिम्स है अनसिविलाइज्ड, सबेज, इसको हम ऐसे याद कर लेंगे, सब, ये जो सब है, सब, सब एज, सब एज, ठीक है, सब एज, सब एज के लोग कैसे हैं, जंगली हैं, असभ्य हैं, सब एज, ऐसे करके याद कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद है अनटेम्ड, अनटेम्ड हो गया, और नेक्स्ट हमारा है ब्रूटल, ब्रूटल। तो ये सारे हो गए इसके असभ्य और जंगली के सेंस में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कल्चर्ड, कल्चर्ड का मतलब होता है सुसंस्कृत। ह्यूमैन, ह्यूमैन का मतलब होता है दयालु या सहृदय जिसके अंदर है। रिफाइंड, रिफाइंड का मतलब होता है निर्मल। नेक्स्ट है जेंटल। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है, हाँ, वेफल, इसको पढ़ेंगे वेफल। वेफल का मतलब क्या होता है, हक्का वक्का कर देना या चक्कर में डाल देना, ये इसके मीनिंग होते हैं वेफल का, ठीक है। अब इसको हम ऐसे याद करेंगे, ये छोटा वर्ड है, इसमें ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे ही याद हो जाएगा। तो इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं, तो इसका सिनोनिम है कन्फाउंड। कन्फाउंड का मतलब होता है भ्रमित करना। इल्यूड, 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 इल्यूड का मतलब होता है पकड़े जाने से बच निकलना, यानी मतलब किसी को चकमा देना, भ्रमित कर देना। इसके बाद है फ्रस्ट्रेट, फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है निराश करना। और परप्लेक्स का मतलब होता है उलझन में डाल देना, किसी को चक्कर में डाल देना। ये सारे वर्ड्स जो है वो चक्कर में डाल देना या हक्का बक्का कर देना। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनियम है पोइज है, कंपोजर है, ठीक है, कंपोजर, कंपोजर का मतलब संयम। फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, सुविधा। कोऑपरेट, कोऑपरेट का मतलब सहयोग, सहयोग करना। ये सारे वर्ड्स हो गए इसके एंटोनियम्स। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है बीविचिंग। अब बीविचिंग का मतलब होता है जादुई, इसका मतलब होता है जादुई, बीविचिंग। तो इसको हम, सरल वर्ड है, आराम से याद हो जाएगा, बी, और ये हो गया बिच, WITCH, बिच। बिच माने वही होता है, चुड़ैल होता है, बिच माने WITCH, बिच माने चुड़ैल होता है। तो बीविचिंग का मतलब हो गया जादुई। और इस